थैंक यू नीता मैम। थैंक यू। चलिए, तो अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अ, हम अपनी पर्सनैलिटीज की बात कर रहे हैं, और शायद 3 एपिसोड हो चुके हैं कि हमने सबसे पहले नॉर्मल पर्सनैलिटीज की बात की, जिसको हम अगर कहें कि एनियाग्राम, या हमारी एक्चुअली सोल मेकिंग जो प्रोसेस है, जो हमारी आर्कीटाइपल जर्नी है, उसी के बारे में यहाँ पे पर्सनैलिटीज की बात होती है। जैसे सोल मेकिंग या आर्कीटाइप, इसको हम अगर आसान भाषा में कहें कि जब हमें एक जीवन मिलता है, तो उसमें हम कुछ कुछ परसेंट हमें वो पर्सनैलिटीज का पता लगता है कि हम किस तरह की पर्सनैलिटी हमारी होती है। जैसे आयुर्वेद में बोलते हैं कि वात पित्त का, कि कोई वाता प्रकृति का है, कोई पित्त प्रकृति का है, कोई कफ प्रकृति का है। तो कफ प्रकृति का मतलब कि जिसके अंदर पृथ्वी तत्व, जल तत्व ज्यादा है। पित्त का मतलब अग्नि तत्व ज्यादा है। वात का मतलब जिसमें एयर और ईथर एलिमेंट यानी कि आकाश तत्व ज्यादा होता है। सेम इसी तरीके से ये पर्सनैलिटीज बताई गई हैं कि हेड टाइप पर्सनैलिटी, हार्ट टाइप पर्सनैलिटी और बॉडी टाइप पर्सनैलिटी। तो हमने हार्ट टाइप पर्सनैलिटी पढ़ा पहले, और उसके बाद अब हमने पिछले एपिसोड में हमने बात की थी हेड टाइप पर्सनैलिटी की। तो हार्ट टाइप पर्सनैलिटी जिसका हृदय चक्र खुला हुआ है, ओपन है। लेकिन हेड टाइप की पर्सनैलिटी जो होती है, उसमें क्या होता है कि वो ज्यादा अपने ब्रेन के फंक्शन से या एनालिटिकल माइंड से अपने आप की पर्सनैलिटी उसकी डेवलप होती है। तो हम दूर से ही व्यक्ति को देख के कुछ परसेंट हम ये देख लेते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो हम कहते हैं कि अरे ये तो बहुत दिमाग लगाता है, देखो ये तो दिमाग से काम करता है। कोई किसी किसी को हम कहते हैं कि ये तो दिल का बहुत अच्छा है। लेकिन किसी किसी को हम कहते हैं बॉडी टाइप पर्सनैलिटी, कि वो वर्क कर सकता है, लेकिन उसका हृदय चक्र डेवलप नहीं होता, उसका ब्रो चक्र डेवलप नहीं होता, और वो ज्यादा मेहनत कर सकता है। तो पिछले एपिसोड में हमने ये बात की थी कि जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, हेड टाइप पर्सनालिटी है, जिसमें हमने एग्जाम्पल दिया था कि आइंस्टाइन का और रिचर्ड फेनमैन का एग्जाम्पल दिया था कि वो इन्वेस्टिगेटर थे। हमेशा इन्वेस्टिगेशन में उनकी पूरी लाइफ निकल गई, लेकिन फिर भी वो अनसेटिस्फाइड रहे अपनी लाइफ से, उनका क्योंकि हृदय चक्र खुला नहीं था। फिर हमने लॉयलिस्ट की बात की थी कि जो लॉयलिस्ट होते हैं वो बिल्कुल फॉलोवर की तरह काम करते हैं, कि जो कह दिया वो मेंटल इनर्शिया की बात की थी हमने, कि बस वो एक तमोगुण कहेंगे कि ज्यादातर जिसने जैसे कहा वैसे ही लॉयलिटी से वो काम करते हैं। तो उनका जो इंटेलेक्ट है वो विकसित तो होता है, लेकिन एक ब्रो चक्र, लेकिन वो दूसरे जो कहते हैं उसी को फॉलो करते हुए वो डेवलप करते हैं। लेकिन उनको इनसिक्योरिटी भी होती है, अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगा तो ये मुझे कभी निकाल ना दें, अगर मैं इनकी बात नहीं मानता हूँ तो कभी ये मेरी सैलरी ना कम कर दें, अगर मैं इनकी बात नहीं मानता हूँ तो कभी ये मेरे से दूर ना हो जाए। तो इस तरीके से हम पर्सनैलिटीज को पहचानते हैं कि कौन हमारे लिए कैसा काम करता है, या हमारी पर्सनैलिटी खुद की कैसी होती है। और तीसरे नंबर की जो पर्सनैलिटी है हेड टाइप, वो है एंथुजियास्ट। अब जो एंथुजियास्ट पर्सनैलिटी है, उसमें आप देखें कि जो एंथुजियास्ट होते हैं वो आप देखिए, बताइए कि एंथुजियाज्म होता है। जैसे मैं अभी बात करी थी कि नीता मैम ने कहा कि तुम 1 महीना भी नहीं रुक सकी, और बहुत जल्दी से तुमने वो 29 डेज का एक अनंत चेतना की ओर प्रोग्राम शुरू कर दिया। तो एंथुजियास्ट की पर्सनालिटी वो होती है, अगर बेसिकली कुछ परसेंट और ज्यादा हो, तो एंथुजियास्ट कैसे होते हैं, उनके अंदर हमेशा उमंग भरी हुई होती है। वो एक एक्टिव नेचर के होते हैं, कि वो कहते हैं चलो चलो हम ये काम करते हैं। तो हमने जब पिछली बार, जब आपको अगर याद हो कि हमने जब लॉयलिस्ट पर्सनैलिटी की और इन्वेस्टिगेटर पर्सनैलिटी की बात की थी, तो हमने सोल्स की बात भी की थी कि कोई मिच्योर सोल होता है, कोई यंग सोल होता है, और कोई इन्फेंट सोल है, कोई बेबी सोल है। ऐसी थोड़ी सी बात हमने की थी।
कि जैसे मेंटल इनर्शिया की बात की थी कि वो लॉयलिस्ट हैं, वो बस पीछे पीछे चलना चाहते हैं, वो कुछ और करते नहीं। तो ये एंथुजियास्ट क्या होते हैं, ये यंग सोल्स, इनको पर्सनालिटी में लिखा गया है कि जैसे यंग पीपल होते हैं वो चंचल प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे फिकलनेस वर्ड यहाँ पे दिया है कि बहुत चंचल होते हैं। तो देखो चंचल क्या करते हैं, चलो चलो अभी हम ये काम कर लेते हैं, लेकिन वो काम शुरू से लेके आखिर तक पूरा हो ना हो, ये मतलब कि ये पता नहीं होगा या नहीं होगा, है ना। तो जो फिकलनेस होती है उसमें चंचलता तो होती है, एंथुजियाज्म तो होता है। वो पर्सन जो है एंथुजियास्टिकली करना चाहता है, उसका उसमें नेगेटिव इमोशंस नहीं आते, लेकिन वो करना तो चाहता है। लेकिन पता नहीं वो कर पाता है या नहीं कर पाता, वो एक अलग बात है। तो इसलिए वो इनडिसिप्लिन्ड कैटेगरी में आ जाते हैं। तो जो एंथुजियास्ट होते हैं वो, उनको ये कहा गया कि वो फिकलनेस और फन और एडवेंचरस होते हैं, फन के लिए कभी कभी काम करते हैं। तो अब देखिए कि जो एंथुजियास्ट होते हैं, वैसे हमें लगता है कि कुछ परसेंट हम सबके अंदर एंथुजियाज्म है ना, है या नहीं। एंथुजियाज्म तो होता ही है, रोज हम कुछ ना कुछ नए तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं, इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, कुछ नई चीजों को सीखना चाहते हैं। जब हम नई चीजों को सीखते हैं तो एंथुजियाज्म भी आता है। लेकिन क्या एंथुजियास्ट पर्सनैलिटी अपने काम को पूरा करती है? तो यहाँ पर ये लिखा है कि कुछ परसेंट में जो एंथुजियास्ट पर्सनैलिटी होती है वो अपने कामों को पूरा करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो उनका वर्क है वो इनडिसिप्लिन्ड वे से होता है। एक बार तो जोश में आया, उन्होंने कोई काम शुरू किया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि मुझे तो पेंटिंग सीखना है ना। बच्चे जैसे बोलते हैं, जो यंग बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं मुझे तो पेंटिंग सीखना है, मुझे गिटार सीखना है ना। ऐसे आपने देखा होगा कि हमारे चारों तरफ जो घरों में बच्चे होते हैं, मुझे कुकिंग सीखनी है ना, मुझे नई नई चीजें सीखने का जो शौक होता है। जैसे यंग सोल्स होती हैं, वो नई नई चीजें सीखती हैं। तो वो हो गया एंथुसियास्ट पर्सनैलिटी, जिसमें वो एक एक्टिवनेस उनके पास होती है, पॉजिटिव माइंड के लोग होते हैं। और लेकिन वो इनडिसिप्लिन चले जाते हैं, वो फन और एडवेंचरस नेचर के होते हैं। तो हम पर्सनैलिटी से ये और मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं। एंथुसियास्ट क्या करते हैं कि एक चीज को सीख लिया, फिर कहेंगे नहीं नहीं इसमें तो ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, और वो नई चीज को फिर से सीखते हैं। हम आमतौर पे बच्चों को, जो यंग जनरेशन है उसमें हम ये देखते भी हैं कि कुछ चीजों में बच्चे शुरुआत कर देते हैं कि मुझे तो म्यूजिक सीखना है, गिटार सीखना है। और जब उनको लगता है कि गिटार नहीं सीखा जाता, तो ये पर्सनैलिटी की सारी बातें मैं बता रही हूँ आपको कि ना, वो फिर बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं ये बस हो गया बहुत, अब कुछ और सीखेंगे, है ना। तो जो एंथुजियास्ट पर्सनैलिटी है उसमें उनके अंदर एंथुजियाज्म आया, उन्होंने किसी चीज को शुरू किया, और किसी चीज को शुरू करने के बाद उनकी आउटकम नहीं निकलती। वो इंटेलेक्चुअल होते हैं, लेकिन वो इनडिसिप्लिन्ड वे से अपने काम को शुरू करते हैं, लेकिन अपने काम को खत्म नहीं कर पाते। वो इन चीजों को छोड़ देते हैं और नई चीजों में फिर चले जाते हैं। तो पहले वो गिटार सीखना चाहते थे, अब वो कुछ और स्ट्रिंग सीखना चाहते हैं ना। तो कभी कभी वो हार्प सीखना चाहते हैं म्यूजिक में। तो जो एक फ्लक्चुएशन है, वो उनके अंदर, वो नेचर उनकी डेवलप होती है। और जब उनका वो काम नहीं होता तो फिर वो उदास भी हो जाते हैं, उनके अंदर वो उदासी आ जाती है, बोरियत आ जाती है, बोरडोम लिखा है कि नहीं नहीं अब मैं ये काम नहीं करूंगा। जैसे होता है कि कई बार टीवी देख लिया, कई बार व्हाट्सएप कर लिया, कई बार वो कुछ और पेंटिंग करने का सीख लिया, और उसके बाद फिर वो बोर होने लगते हैं। और तो बोर होना, और उसके बाद उनका सैडनेस का भी एक नेचर पर्सनालिटी में लिखा गया है कि जब वो काम उनसे पूरा नहीं होता तो किसी और काम को पकड़ लेते हैं। तो ये एंथुजियास्ट की जो पर्सनालिटी है उसमें कुछ और चीजें भी उन्होंने लिखी हैं कि कि वो शॉर्ट कमिंग्स लिखा है उन्होंने
कि उनका ब्रो चक्र काम करता है, इंटेलेक्चुअल होते हैं, पॉजिटिव माइंड के होते हैं और एंथुजियाज्म उनमें होता है, एक चीज को शुरू करने की कला भी होती है, चाहते भी हैं करना, लेकिन शॉर्ट कमिंग्स आ जाती हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं बस बोरियत आती है और वो उन चीज को खत्म कर देते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने लिखा कि प्लेजर सीकिंग भी होते हैं, मतलब प्लेजर सीकिंग के लिए कभी कभी बस इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, और फिर इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं उस चीज में, उनको इंटरेस्ट आता है, प्लेजर सर्किट्स बनते हैं, कभी कभी वो हैबिचुअल भी हो जाते हैं कि बस और कोई काम नहीं। तो हमें अपने चारों तरफ ये इस तरह की पर्सनैलिटी देखने को मिलती है कि अपने ही घरों में, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स ऐसे होते हैं। तो आप सोचिए कि क्या आपके चारों तरफ कुछ ऐसे एंथुजियास्ट हैं जिसने कभी काम शुरू किया हो और उसके बाद फिर वो काम को पूरा ना कर पाए हो, है ना, कुछ चीजों में बहुत। और अगर हम इसको वैसे देखें, नॉर्मल भाषा में, हम इस साइकोलॉजी की भाषा में ना जाके अगर हम वैसे देखें तो हम देखेंगे कि जो हमारा तमोगुण है, रजोगुण है और सतोगुण है, उसमें रजोगुण की प्रकृति में इनको शामिल किया गया है कि बहुत ही चंचलता है, कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं। तो जब सैडनेस आती है तो ये मेंटल इनर्शिया की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि हेड टाइप पर्सनैलिटी है। तो हेड टाइप पर्सनैलिटी में क्या होता है कि वो इंटेलेक्चुअल ब्रो चक्र काम तो करते हैं वो, लेकिन फिर भी उनका ब्रो चक्र एक विकसित नहीं होता पूरे तरीके से। और हार्ट टाइप जो पर्सनैलिटी है, वो उनसे कहीं वो हल्के से दूर भी होते हैं कि नहीं नहीं ऐसा, उनमें गैप होता है। तो यहाँ पर ये भी लिखा है कि उनका जो हृदय चक्र है वो भी उनका विकसित नहीं होता, जबकि उनको विकसित करना चाहिए। अब हम इसी एंथुजियास्ट की पर्सनैलिटी में बात करते हैं, मास्क पर्सनैलिटी की। तो आपने ये भी देखा होगा कि कुछ एंथुजियास्ट आपको लगते हैं, जैसे हम स्पोर्ट्स में देखते हैं, मतलब कि सुबह सुबह उठ के सैर करने के लिए जाएंगे। और आपने देखा होगा पार्क में, या हम यहाँ चंडीगढ़ में सुखना लेक पे देखते हैं कि कुछ लोग हैं बस वो शो करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, सबके सामने कर रहे होते हैं एक्सरसाइज, और एंथुजियास्ट दिखाने के लिए। और लेकिन रियल में वो करते हैं नहीं करते हैं, या वो रेगुलर होते हैं नहीं होते हैं, वो एक फेस जो है उनका फेक मास्क, मास्क पर्सनालिटी एंथुजियास्ट की डेवलप हो जाती है। तो ये भी हम रखें ध्यान कि जो हमारी मास्क पर्सनालिटी है एंथुजियास्ट की, उसको भी हम पहचान जाते हैं, है ना। जैसे स्पोर्ट्स की बात की, और भी इस तरह हम घर में भी देखने को मिलते हैं। कई बार तो होगा कि चलो चलो हम कुकिंग करते हैं, और कोई हमारे फैमिली मेंबर्स में भी ऐसा आता है, लेकिन अगर 4 दिन रहना पड़ जाए तो दूसरे दिन वो खत्म हो जाता है, वो अपने बैठ जाते हैं, कहते हैं अरे पहले दिन तो बहुत इंटरेस्ट था, दूसरे दिन इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से हम फेक जो पर्सनैलिटी है एंथुजियास्ट की वो भी हम जानते हैं। लेकिन फिर से वही दो बात आती है कि एक होती है इनहेरेंट पर्सनैलिटी, और एक होती है कि हम धीरे धीरे लर्निंग के माध्यम से इन पर्सनैलिटीज को सीखते हैं, लर्न करते हैं धीरे धीरे। तो हार्ट टाइप पर्सनैलिटी की हमने बात की, जैसे गिवर है, अचीवर है, इंडिविजुअलिस्ट है। ऐसी हर हेड टाइप पर्सनैलिटी है, लॉयलिस्ट है, वो निकलना चाहते हैं वहां से। लॉयलिस्ट क्या करते हैं, उनको पता तो लग जाता है कि यार सारी जिंदगी अगर हम एक बंदे के नीचे काम करते हैं या हम बहुत लॉयल होते हैं तो उससे नुकसान भी है, वो जानते हैं, तो उससे निकलना चाहते हैं, वो लर्निंग करते हैं। मैं आपको बताऊं नीता मैम की, जैसे हम नक्षत्रों की बात करते हैं, तो हमारे जो नक्षत्र होते हैं वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में लिखा है कि आपके जो 9 ग्रह हैं और जो आपके नक्षत्र हैं, ये हमारी जो जर्नी है अ, ऊपर से नीचे आने की, जो हम ट्रेवलर्स हैं, हम अलग अलग नक्षत्रों पे घर हैं हमारे। तो कोई ऐसा नक्षत्र है, अश्वनी नक्षत्र है ना, ऐसा कोई
और एक नक्षत्र है। इस तरीके से अलग अलग नक्षत्रों की जर्नी हमारी होती है। तो जो नक्षत्र जैसे भाद्रपद नक्षत्र है ना, तो वहां पे बहुत वाटर एलिमेंट है। भाद्रपद आता है ना, भादो आती है, बारिश आती है। और कार्तिक जैसे है, ऐसे ये जो नक्षत्र है इनके साथ भी हमारी जर्नी को, री इनकारनेशनल जर्नीज को कनेक्ट किया गया है ना। जैसे अश्विनी नक्षत्र है, वो सूर्य के पुत्र माने गए ना, अश्विनी पुत्र। तो वो बहुत गर्म नक्षत्र होता है ना। तो इस तरीके से अलग अलग नक्षत्र होते हैं। तो ये जो पर्सनैलिटी होती है, इसमें भी अगर हम और डीपर लेवल पे पर्सनैलिटीज की जब बात करते हैं, तो ये पर्सनैलिटीज भी कहीं ना कहीं उन नक्षत्र से कनेक्टेड होती हैं। जैसे मैं एक बुक पढ़ रही थी, द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स, और पीटर टॉमकिंस की लिखी है। बहुत साल पहले, 6-7 साल पहले मैंने उस पुस्तक को पढ़ा था। तो उसमें नक्षत्रों की बात आई थी कि कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं जो प्लांट्स को मदद करते हैं। जैसे एक प्लांट था, लिखा था उसमें कि जो मुलेठी का पौधा होता है, उसके अंदर इतनी सेंसिटिविटी होती है कि वो 1 महीना पहले अगर उसके साथ कंप्यूटर और ग्राफ जोड़ दिया जाए, तो वो ये ग्राफिक्स में आया है, रिकॉर्ड हुआ है कि अगर अर्थक्वेक आता है या कोई एबनॉर्मल नेचुरल कैलेमिटी, कुछ घटना घटनी होती है, तो वो नक्षत्र उनकी मदद करते हैं प्लांट्स की, कि तुम पहले ही आसपास के एनवायरनमेंट में वो ग्राफ दे दो कि यहाँ पे नेचुरल कैलेमिटी आने वाली है। तो ऐसे जो प्लांट्स की भी पर्सनैलिटीज होती हैं जो नक्षत्र के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मैंने सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स में पढ़े। तो सेम ऐसे ही प्लांट्स का जो संबंध है पौधों का, वो अलग अलग जो पौधे होते हैं वो अलग अलग पर्सनैलिटीज के साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे आंवला किसी को पसंद है, जैसे मेरा जो है जामुन आता है मेरी वाली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो जामुन मुझे बहुत पसंद है, जामुन का पेड़। तो ऐसे करके ये जो पर्सनालिटीज होती हैं, ये धीरे धीरे एक इनहेरेंट पर्सनालिटी है और एक हमारी लर्निंग वाली पर्सनालिटी है। जैसे कि पेशेंस ना होना, और वो धीरे धीरे जब हमें पेशेंस आती है तो हम उसमें मेच्योरिटी लेवल आने लगता है। तो ये सोल मेकिंग प्रोसेस कहेंगे, या हम आर्कीटाइपल पर्सनैलिटी इसको बोलेंगे। तो पर्सनैलिटी सारी बहुत अच्छी होती हैं। यहाँ पे एनियाग्राम में फर्स्ट लाइन यही लिखी है कि इट इज इक्वल। वो इसीलिए वो राउंड में, जब आप नेट पे जाएंगे देखेंगे कि एनियाग्राम में एक राउंड में दिया गया है कि ये गिवर है, अचीवर है, इंडिविजुअलिस्ट है, लॉयलिस्ट है, इन्वेस्टिगेटर है, पीस मेकर है। ये पर्सनैलिटी सबकी अलग अलग है, लेकिन एक रिस्पेक्ट है, उपेक्षा, जो हमने पिछली बार भी बात की थी कि हम सब पर्सनैलिटीज की रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो लॉयलिस्ट हो और चाहे वो हमारे एंथुजियास्ट हों। तो एंथुजियास्ट में और लिखा गया है कि एक तो ये प्लेजर सीकिंग होते हैं, और किसी भी प्रोजेक्ट को ये पूरा नहीं कर पाते। कुछ ही परसेंट केसेस में ये किसी भी प्रोजेक्ट को जब हाथ लगाते हैं तो वो पूरा करते हैं, कुछ परसेंट के केसेस में। अदरवाइज वो शॉर्ट टर्म गोल में ही ऐसे पर्सन सक्सेस होते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म गोल हो गया कि जैसे आप देखेंगे कि कोई मेडिसिन अगर बनाते हैं तो एमआर होते हैं, है ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो वो एंथुजियास्ट को ही चुना जाता है वहां पे, कंपनी उनको एंथुजियास्ट को ही चुनती है कि भाई तुम्हें 10 घरों में या 10 क्लिनिक पे जाना है और तुम्हें ये एडवर्टाइजमेंट करके आनी है ना। तो वो एडवर्टाइजमेंट करके आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, जी आज हमने 10 क्लिनिक पे गए और हमने एमआर का, अपना जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मेडिसिन देते हैं, कि वो जहाँ के मेडिसिन के बारे में बताते हैं। तो एंथुजियास्ट होते हैं, वो शॉर्ट टर्म गोल के लिए वो पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहती है। तो इसमें बताया गया है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनका एंथुजियाज्म खत्म हो जाता है और वो सैडनेस यानी कि उदासी, उनका जो रिजल्ट है एंड में, उनके अंदर उदासी होती है।
तो इस टाइप से ये हमने एंथुजियास्ट पर्सनैलिटी की बात की। इसमें एक है जो इनहेरेंट होती है और एक हमारी जो लर्निंग पर्सनैलिटी है। इसके साथ साथ एक चीज और है, जैसे हमने पिछली बार बात की थी कि जैसे जैसे बच्चा जब जन्म लेता है और 0 से 5 साल के बीच में उसका जो सोल लेवल है वो एक्सपैंड होता है, उसका क्वांटम सेल्फ कहेंगे या खुद का उसका सेल्फ कहेंगे, वो डेवलप होता है। लेकिन जैसे जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल तक आता है तो धीरे धीरे उसका जो मिड ब्रेन है या जो ईगो सेल्फ है वो डेवलप होने लगता है। तो सोशो कल्चरल उसको बोला गया है कि जो हमारी सोसाइटी है या जो हमारा कल्चर है उसके अकॉर्डिंग भी हमारी पर्सनैलिटीज डेवलप होती हैं। तो किसी घर में बहुत सख्ती है और किसी घर में बहुत ओपननेस है, फ्रीडम है। तो ये जो सोशो कल्चरल बिहेवियर है, ये डिपेंड करता है कि जो हमारी फैमिलीज हैं हम उसमें बच्चे को किस तरीके से उसकी अपब्रिंगिंग करते हैं। तो अगर हम उसमें कहें कि तुमने चीजों को तोड़ा क्यों, तुमने चीजों को ढंग से क्यों नहीं रखा, अ, हम अगर चीजों को छुपाते हैं तो बच्चे उसी चीज को सीखते हैं और उसी चीज से उनकी एक मास्क पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। और कभी कभी बच्चे रिवोल्ट करते हैं, है ना, रिवोल्यूशनरी टाइप के होते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। वो बच्चे नहीं मानते हैं। जैसे पिछली बार भी एग्जाम्पल दिया था कि एक हिरण्यकश्यप के घर में पहला आदमी जन्म लिया ना, लेकिन अगर हिटलर की स्टोरी देखें तो हिटलर की स्टोरी बिल्कुल अलग है। तो वहां पे वो उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई, उस क्रूएलिटी में चेंज हो गई। जबकि वो नील डोनाल्ड लिखते हैं कि वो बचपन में अगर उसकी पर्सनैलिटी देखी गई थी तो बहुत ही लविंग नेचर का था और उसकी फैमिली मेंबर्स जो हैं उसके साथ वो बहुत प्यार से बिहेव करता था। लेकिन जैसे जैसे उन फैमिली मेंबर्स के चारों तरफ से उसको बहुत सख्ती से जब पेश आते थे तो उसके मन के अंदर ये भाव आता था कि मैं बड़ा होकर इनको देखूंगा, है ना। तो ये पर्सनैलिटी क्या है कि धीरे धीरे जो एक रियल पर्सनैलिटी होती है वो एक मास्क पर्सनैलिटी में डेवलप हो जाती है। देखा है कि जैसे बहुत सख्ती हम भी बचपन में देखते थे अपनी फैमिली में, कंबाइंड फैमिली में, कि जैसे ही मेरे फादर या मेरे चाचा घर पे आते थे मॉर्निंग में वॉक करके तो हम चुपचाप किताब खोल के बैठ जाते थे, है ना। तो ये फेक पर्सनैलिटी, जबकि हम पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारी पर्सनैलिटी ऐसे धीरे धीरे होने लगी कि नहीं तो गुस्सा करेंगे अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो, ना। तो ये एक हमारा सोशो जो कल्चरल एनवायरनमेंट है वो हमारा सोशो कल्चरल बिहेवियर में परिवर्तित हो जाता है कि अगर कोई आ रहा है तो आप थोड़ा सा ड्रामा करो कि पढ़ने लग जाओ, है ना। आप कोई आ रहा है तो थोड़ा ड्रामा करो। जैसे देखा आपने घर में, मुझे याद आ रहा है कि घर में सब कुछ मिलता है लेकिन जब किसी के घर हम अपने बच्चों को लेकर जाते, छोटे बच्चे जब होते, नहीं नहीं मम्मा मैं तो ये समोसा ही खाऊंगा, उनके घर जाके बोलते हैं बच्चे कि समोसा खाना है या टॉफी खानी है या चॉकलेट खाना है। तो ये क्या है कि धीरे धीरे जो पर्सनालिटीज हैं वो डेवलप होती हैं घर के उस सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट में, हमारी पर्सनालिटीज डेवलप होने लगती हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि जो मेडिटेशन है और जो हमारी एक स्पिरिचुअल साइंस है वो मस्ट है हर बच्चे को और हर यंगस्टर को और हर बड़े को। ये स्पिरिचुअल साइंस जरूर से जरूर पढ़ानी चाहिए। अगर क्वांटम सेल्फ अगर उसका डेवलप होता, उसका सेल्फ डेवलप होता और ईगो नहीं डेवलप होती है, ईगो सेल्फ डेवलप नहीं होता, तो वो कितना अच्छा बच्चा जो है वो बन सकता है लाइफ में। लेकिन धीरे धीरे हमारी ही फैमिली के एनवायरनमेंट से उस बच्चे की अपनी एक डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो ऐसे बहुत सारी बायोग्राफीज हमने पढ़ी हैं। जैसे हम स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी भी अगर आपने किसी ने पढ़ी है तो उसमें मैंने बहुत साल पहले पढ़ी, लगभग 25
25-27 साल पहले पढ़ी। मैं बायोग्राफी को पढ़ा मेरी डॉटर जब हुई, तो मैंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ती थी, मैं गायत्री की साधना करती थी और पढ़ती थी। तो स्वामी विवेकानंद के घर में भी उनके जो फैमिली मेंबर्स थे वो चाहते थे कि वो एडवोकेट बने, उनके फादर एडवोकेट थे। लेकिन वो स्वामी विवेकानंद नहीं चाहते थे कि मैं एडवोकेट बनूं, और वो हमेशा ये चाहते थे कि मैं एक योगी बनूं, है ना। लेकिन घर वालों को कह नहीं सकते थे वो कि मुझे ये करना है। उन्होंने पहले कहा भी कि मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहता, लेकिन सब घर के जो बड़े लोग थे, मेल मेंबर्स थे, उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें ऐसे ही करना है। तो चुपचाप जब सारे घर के सो जाते थे, तो किचन में आके साधना करते थे। किचन बंद हो गई, उसके बाद वो चुपचाप, किचन पहले अलग होती थी बड़े बड़े घरों में, तो किचन के अंदर चले जाते थे चुपचाप, अपनी रात भर बैठ के, जैसे ही घर के लोग सोते, रात भर वो बैठ के साधना करते थे, और एक योगी के रूप में उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई। तो ये डिपेंड करता है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को कितनी स्ट्रांगली डेवलप करते हैं। यहाँ हमारे सामने जो बच्चा, जिसको हम समझ गए हैं कि हमारी बच्चे की ये पर्सनैलिटी है, और ये इस तरीके से आगे बढ़ सकता है। जैसे किसी के पास म्यूजिक का, गाने का टैलेंट होता है, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहें, तो फिर तो ये समझ से बाहर है ना। किसी बच्चे के अंदर एक मॉडलिंग का टैलेंट होता है, मैं ये अपनी फैमिली में ही देखती हूँ, किसी के पास मॉडलिंग का टैलेंट है, लेकिन वो मॉडलिंग नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे कि हमारा बच्चा इंजीनियर ही बने। और फिर उसकी जो एक रियल एक पर्सनालिटी, वो एक सोल प्लान के तहत लेकर आता है, वो उसका सोल प्लान चेंज हो जाता है। और किसी किसी का सोल प्लान बाद में बाहर आता है, जैसे पिछली बार हमने इनक्रेडिबल बिलीवेबल की बात की थी कि जो डॉक्टर सनी सेटिन है, वो बाद में हिप्नोसिस में गए, आईआईटीएन हुए, तो उसके बाद वो हिप्नोसिस में चले गए, और बहुत जल्दी फिर वो चले भी गए दुनिया से। तो इस तरीके से पर्सनालिटी, जो फेक पर्सनालिटी है और एक जो इनहेरेंट पर्सनालिटीज हैं, उसको हम जानने से हमें ये मदद मिलती है कि हम अपनी सोल को किस तरीके से स्पेंड कर सकते हैं, या हम अपने मन के अंदर आए हुए भावों को किस तरीके से बदल कर एक अच्छे रास्ते पे जा सकते हैं। तो आई थिंक आज हम इतना ही करेंगे। और हमारी दो टाइप की जो पर्सनालिटी है, हार्ट टाइप पर्सनालिटी और हेड टाइप पर्सनालिटी, आज कंप्लीट हो गई। और फिर हम नेक्स्ट सेशन में बॉडी टाइप पर्सनालिटी करेंगे, जिसमें जो हमारी पर्सनालिटी जैसे पीस मेकर पर्सनालिटी है। तो आप देखिए कि जो बॉडी टाइप पर्सनालिटी है, इसका मतलब नेवल चक्रा से रिलेटेड होती है, और नेवल चक्रा का ज्यादातर जो कनेक्शन होता है वो हमारी लेग्स के साथ ज्यादा होता है, या हैंड्स के साथ ज्यादा होता है, यानी कि वो हार्ड वर्कर होते हैं। बस इतना सा समझ के हम इस सेशन को यही एंड करते हैं। और